नमस्कार, जय हिंद। माय नेम इज यश परमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपकी आने वाली यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए ताबड़तोड़ वीडियो साबित होने वाला है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी या करंट, इस टॉपिक से चुन चुन कर मैं क्वेश्चंस उठाकर लाया हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी एग्जाम में चले जाओ, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को इधर उधर भूले भटके दिख ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट हम लोग दिमाग में रखकर चलेंगे तो वो आपके लिए एग्जाम में क्या रहने वाला है, बिल्कुल फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है क्या? चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? विद्युत धारा की एसआई यूनिट सर बच्चे बच्चे को पता है, एम्पियर होती है। अच्छा, यहाँ से दूसरे क्या प्रश्न बनेंगे कि विद्युत धारा को नापने का यंत्र क्या होता है? तो ध्यान रखना, विद्युत धारा को हम लोग अमीटर से नापते हैं। और अमीटर के बारे में भी कुछ इंपोर्टेंट आपको कहानी पता होना चाहिए। और वो कहानी क्या हो जाएगी कि सर अमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो लगभग लगभग कितना होगा, 0 के समथिंग होगा। दूसरी चीज, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, इसको हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा। ठीक है क्या? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो मेरी बात आप लोग ध्यान से समझना। ओम अंकल ने जो नियम दिया वो विद्युत धारा में छेड़छाड़ी करके दिया। विद्युत धारा में अगर कोई आदमी काम करे तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो आदमी वो पुरुष नहीं थे। ओम अंकल पुरुष नहीं थे, वो वीर पुरुष थे। हाँ है ना? मतलब सर क्या, वो वीर पुरुष थे। मतलब वी आई और आर के बीच में उन्होंने संबंध बताया था। क्या संबंध बताया था कि जो वी होता है वो आई के सीधे प्रोपोर्शनल होगा। और अगर यहां से मैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाता हूं तो एक नियतांक लगता है। इसी नियतांक को माध्यम का क्या बोला गया? प्रतिरोध बोला गया। और इसी प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम रखा गया, जिसका सिंबल ये था। ठीक है, नेक्स्ट पर अगर मैं बढ़ूंगा, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? अच्छा, विद्युत प्रतिरोध की। तो अभी हम लोगों ने बात करी कि सर ओम जो हो जाएगी विद्युत प्रतिरोध की एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है, एम्पियर आपको पता है किसकी हो जाएगी? विद्युत धारा की, वोल्ट शक्ति की हो जाएगी। फेराडे आपको याद रखना है, फेराडे इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखता हूं आप लोग इसका कमेंट में मुझे जवाब देंगे। जो सबसे पहले होमवर्क में फेराडे की जो यूनिट बताएगा उसका जो है मैं हार्ट लाइक उसको दूंगा। ठीक है, देखते हैं कौन जवाब देता है। फिर किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सर किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्लस उसके अनुप्रस्थ कट के जो क्षेत्रफल होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को मिला दूं तो ये हो जाएगा L/A। अगर मैं यहाँ से बराबर का चिन्ह लगाता हूं तो सर मेरे पास एक विशिष्ट स्पेशल जो है चीज आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं रो। और ये जो रो होता है ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ये रो जो होता है, इसी रो के दो नाम है। एक इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी, एक इसको बोलेंगे हम लोग क्या? रेजिस्टिविटी, है ना? प्रतिरोधकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता बोलेंगे। और दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा? दूसरा इसका नाम हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, इसके अलावा अगर आपसे सिर्फ रो पूछेगा तो क्या बोलोगे? तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर रोते रोते हो तो किसकी याद आ जाती है? तो सर जब भी हम लोग रोते हैं तो हमको राम लला की याद आ जाती है क्या? तो रो बराबर राम बटे लाल। और अगर रो का यूनिट पूछेगा तो सर ओम बटे मीटर स्क्वायर, सॉरी ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटे मीटर। मीटर से मीटर गया तो जो रो की एसआई यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी सर ओम इंटू मीटर। और ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लंबाई पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, सर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? सर अभी हम लोगों ने देखा विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? वाट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी परीक्षा में पूछेगा किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट और हॉर्स पावर। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जो किलोवाट होगा वो 10 की घात 3 वाट होगा, मेगावाट 10 की घात 6,
गीगावाट 10 की घात 9 वाट और हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है, ये सब हमारे शक्ति के मात्रक हैं। फिर अगर मैं आगे बढ़ूंगा, भारत में घरों में विद्युत कौन सा सप्लाई होता है? सर हमारे घरों में डीसी नहीं होता है, डीसी हमारे घरों में कभी भी सप्लाई नहीं होता है। फिर हमारे घरों में एसी होता है, एसी होता है, लेकिन सर 220 वोल्ट का होता है और 50 हर्ट्ज का होता है। ठीक है, अब ये एसी करंट और डीसी करंट का मामला मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाऊंगा। सर जो एसी करंट होता है, जो एसी करंट होगा, इसकी जो दिशा होती है ये परिवर्तित होती है, इसलिए इसको प्रतिवर्ती धारा बोलते हो। लेकिन जो डीसी करंट होगा उसकी दिशा कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, वो सेम चलती है। ठीक है सर, यहाँ से प्रश्न और क्या क्या पूछे जाएंगे? यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताओ एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा ये होता है आपका रेक्टिफायर, है ना। और इस रेक्टिफायर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ये रेक्टिफायर जो होता है, ध्यान से समझना, ये जो रेक्टिफायर होता है, इस रेक्टिफायर का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? इस रेक्टिफायर का उपयोग हम लोग करते हैं हमारे घरों में, जो एडेप्टर होता है, यहाँ जो चार्जर होता है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सर चार्जर वगैरह में हमको करंट नहीं आता है, लेकिन हमारे बोर्ड में उंगली डाल देंगे तो करंट आ जाएगा। तो चार्जर क्या करेगा, आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। अच्छा सर इसका उल्टा भी है क्या? बिल्कुल है। तो सर आप लोगों के घर में एक नया इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको आप लोग बोलते हो इन्वर्टर। तो इन्वर्टर जो होता है वो क्या करेगा, वो डीसी करंट को एसी करंट में चेंज करेगा, है ना। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सर इन्वर्टर के साथ हमेशा हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं। इन्वर्टर के हम लोग किसको साथ कनेक्ट करते हैं? तो इन्वर्टर को हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये जो बैटरी होती है, बैटरी क्या करती है? सर ये बैटरी केमिकल एनर्जी को यूज करती है, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को यूज करेगी, और रासायनिक ऊर्जा को यूज करके ये हमको विद्युत ऊर्जा दे देगी। ठीक है, ये हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे देगी। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी कौन सा? ये डीसी करंट देगी। इसलिए हम लोग इन्वर्टर का यूज करेंगे ताकि हमको एसी करंट मिल जाए। ठीक है क्या? ट्रेन वगैरह में, आपकी कार वगैरह में जो बैटरी से जो इंजन सॉरी बैटरी से जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, वो सब डीसी करंट होता है, ये हमको करंट नहीं लगाता है। फ्यूज तार किससे बना होता है? उसके पहले फ्यूज के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है। क्या? सर जो फ्यूज तार होगा उसका जो प्रतिरोध होता है वो होना चाहिए अत्यधिक, प्लस उसका जो गलनांक होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होना चाहिए बिल्कुल मिनिमम, ताकि जैसे ही वोल्टेज बढ़े थोड़ा सा टेम्परेचर पाकर ये पिघल जाए, और जैसे ये पिघल जाएगा सर तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा और हमारे घरों के जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो अप्लायंस है, जो उपकरण है वो बच जाएंगे। ये टिन और लेड का एलॉय होता है। फिर आगे आओ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? सर ये म्यूचुअल प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण पर काम करता है। इसकी कहानी में आप लोगों को समझाता हूँ। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग बोलेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको बोलेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर मैं दोनों के बीच में अंतर बताऊंगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्टेप अप में और स्टेप डाउन में क्या अंतर हो जाएगा। मान लो सर ये क्या है, आपका पास एक ट्रांसफार्मर है, ये इसमें प्लेट लगा दी मैंने, ये मैंने इसके अंदर प्लेट लगा दी। सर ये स्टेप अप है। अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होगा कि सर इसमें आप लोग जो है करंट कम दोगे, प्राइमरी कुंडली में नंबर जो है चक्कर के कम होंगे, लेकिन जो सेकेंडरी कुंडली होगी, इस सेकेंडरी कुंडली में क्या होगा, करंट ज्यादा होगा। हाँ या ना? तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है, सेकेंडरी कुंडली में जो चक्कर होंगे वो बढ़ा देंगे। ये क्या करेगा सर, ये वोल्टेज को हाई करके भेजता है, ये लो वोल्टेज को क्या कर देगा, हाई कन्वर्ट कर देगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। सेम अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो मान लीजिए ये फिर से एक ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्लेट है, मैंने बना दी। ठीक है, अब इसकी प्लेट में क्या करेंगे, तो इसकी प्लेट में हम लोग तार लपेट देते हैं। ये लपेट दिए मैंने तार, अरे नहीं, ये लपेट दिए मैंने तार। ठीक है सर, प्राइमरी कुंडली में तारों की संख्या, चक्करों की संख्या ज्यादा,
सेकेंडरी कुंडली में चक्करों की संख्या कम, मतलब ये ज्यादा वोल्टेज को क्या कर दे देगा, आप लोगों को कम कर दे देगा। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या करेगा, ये हाई वोल्टेज को लो कर भेजेगा। ठीक है क्या, ये कहानी याद रखनी है। फिर आगे बढ़ेंगे, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है। तो देखो कूलाम जो हो जाएगी वो विद्युत आवेश की एसआई यूनिट हो जाएगी, और आवेश के प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, विद्युत धारा बोलते हैं। और यहीं पर विद्युत धारा का मात्रक एक होता है आपका एम्पियर, और दूसरा होता है सर कूलाम बटे सेकंड, या कूलाम प्रति सेकंड भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे सर। श्रेणी क्रम में परिपथ में धारा होती है। देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये करंट, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध। ठीक है, ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, और ये हो गया हमारा R3। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर, जो धारा मैं यहाँ दे रहा हूं वही धारा मैं यहाँ पर प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन वोल्टेज चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो धारा की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है, तो सर वो हर जगह सेम रहेगी। प्लस जो R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा सर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ओवरऑल प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है सर समांतर प्रतिरोध। अच्छा ठीक है भाई साहब, समांतर प्रतिरोध में क्या करेंगे, ये तार आएगा, इस तार को ऊपर भेज देंगे, साइड में भेज देंगे और नीचे भेज देंगे। यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ देंगे, यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ देंगे, यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ देंगे, फिर ये तार निकल जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, तो ध्यान से सुनना सर, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। सर धारा यहाँ पर भी जा रही है I3, यहाँ पर I2 जा रही है, यहाँ पर I1 जा रही है, क्योंकि तार ही अलग अलग है, क्योंकि वायर अलग अलग है। लेकिन सर क्या चीज सेम होगी, सर यहाँ पर जो V होगा और यहाँ पर जो V होगा वो दोनों V सेम होंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पर वोल्टेज पूछा है तो ये भी हर शाखा में समान होगा। और यहाँ से अगर मैं एक चीज बोलूं तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब यहाँ पर जो ओवरऑल जो कुल प्रतिरोध होता है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। 1 किलोवाट घंटा, तो सर यहाँ पर आप लोग कन्वर्ट कर लो, 1 किलोवाट और घंटा, 1 किलो मतलब 1000 वाट, घंटा मतलब 60 मिनट और उसमें 60 सेकंड। तो सर 36 इंटू 1 2 3 4 5 दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या सर, नहीं दिख रहा है। लेकिन सर हमको एक चीज दिख रही है कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं 3.6 इंटू 10⁻⁶, तो ये रहा आपका आंसर, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। और यही किलोवाट आवर जो है, ध्यान रखना, यही किलोवाट आवर हमारे कमर्शियल यूनिट है, विद्युत धारा की व्यावसायिक मात्रक है ये, विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ो। विद्युत का जो बल्ब होता है, बिजली का जो बल्ब है, उसका फिलामेंट किस चीज का बना होता है, तो ध्यान रखना सर, फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना। टंगस्टन का क्यों बना होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, प्लस इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा सर, ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी बल्ब में गैस पूछ लेगा तो आप क्या बोलोगे, आर्गन प्लस नाइट्रोजन भरी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ेंगे, विद्युत हीटर में कौन सा तार से बना होता है, तो सर विद्युत हीटर हो गया या फिर आपका आयरन हो गया, इस्त्री हो गया, दोनों ही आपका नाइक्रोम के तार का बना होता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसने दिया था, विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है ये एक जूल करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। ठीक है, इसलिए इसको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और इसी को जूल का नियम भी बोलते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी थी, तो ध्यान रखना ये आपके H.C. ओरनस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। गलती से हो गई थी लेकिन हो गई थी। बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये है, अभी हमने पढ़ा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क नंबर 2 है ना। चलो ये तो मैं रद्दी है, सबको पता ही है, इसको क्या होमवर्क दो, ये आपका रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। फिर एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति को क्या बोला जाता है, तो अभी मैंने बताया सर, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा। इन्वर्टर, जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पेट्रोल जलाते हो और आपको हीट मिलती है। अब आप लोग मुझे बताएंगे रेक्टिफायर होगा कि इन्वर्टर होगा, इसका आंसर ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये है होमवर्क ओरिजिनल।
अभी जो मैं पढ़ाकर आया हूं वही है। सर सुचालकता की क्या कहते हैं, देखो सुचालकता की चालकता जो कंडक्टिविटी होती है उसका मात्रक क्या है, ओम तो होगा ही नहीं। ओम मीटर सर ये रो का होता है, ओम रेजिस्टेंस का होता है, एम्पियर आई करंट का होता है, बचा कौन, सीमेंस प्रति मीटर। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो सर जूल हो जाएगा एनर्जी का, ओम हो जाएगा प्रतिरोध का, वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का, वॉट हो जाएगा पावर का। फिर आ जाओ घरेलू विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। सर घरेलू विद्युत परिपथ में सीरीज में कभी भी नहीं जोड़ते हैं। उसका कारण क्या है कि जैसे आपने एक स्विच चालू किया, एक स्विच ऑन किया, तो आपका जो है टीवी भी शुरू हो जाएगा, मोटर भी शुरू हो जाएगी, एसी भी शुरू हो जाएगा, पंखा भी शुरू हो जाएगा, किचन में चिमनी है तो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। हमको ऐसा नहीं करना, हमको ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना है सर, अलग अलग स्विच लगानी है। तो अलग अलग स्विच लगाने के लिए हम लोग हमारे घरों में पैरेलल क्रम में क्या करते हैं सर, लाइट फिटिंग करवाते हैं। देन सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है, तो ध्यान रखना सबसे अच्छा विद्युत का चालक हो जाएगा आपका अपना चांदी। लेकिन हम लोग चांदी की जगह किसका यूज करेंगे, तांबे का। कारण क्या है, क्योंकि सर चांदी के अगर घरों में वायरिंग कराएंगे तो अंबानी बन जाएंगे, जो कि हम नहीं बन सकते। ठीक है, चलिए फिर आ जाओ 23rd, परंपरागत विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझना सर, जब विद्युत धारा की खोज हो गई, जब विद्युत धारा की खोज हो गई थी, तब हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता था, है ना। ये बाद में पता चला कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं। लेकिन पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन के पहले हम लोगों को ये पता था कि सर एक धनावेशित कण होता है, और ये धनावेशित कण ही विद्युत धारा को लेकर जाएगा। हम लोगों ने ऐसा बोल दिया, जबकि ओरिजिनल में कौन लेकर जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों से पूछा जाएगा परिपथ में इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो विद्युत धारा हमेशा उल्टी दिखाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह से हमेशा विपरीत दिशा में दिखाएंगे। संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है सर, कैपेसिटर का काम ही क्या है सर, ये थोड़ी देर के लिए विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। आप लोगों के जो फैन में वो व्हाइट कलर का वो कंडेंसर लगा होता है ना, उसको तोड़ते हो तो उसके अंदर से चमक निकलती है, वो पन्नी निकलती चमकीली, बस उसको आप लोग जब ऐसे उसको सर्किट में लगाकर स्विच ऑन करते हो, फिर बाहर में आकर टच करते हो तो फॉल्ट मारता है। तो कारण क्या है सर, जैसे आपने उसको सर्किट में लगाया था वैसे उसकी क्या हो गई थी, वैसे उसकी वेलोसिटी, सॉरी उसके अंदर ना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्टोर हो गया था। फिर जैसे टच करते हो तो वो इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिक बाहर निकलता है, इसलिए वहां पर क्या लगता है आपको, एक छोटा सा फॉल्ट आता है। शॉर्ट सर्किट होने पर परिपथ में प्रतिरोध, सर शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब प्रतिरोध गिरकर जीरो हो जाएगा, शून्य के निकट हो जाएगा। इसलिए पूरी पूरी मात्रा में जो विद्युत धारा है वो बहकर जाएंगी, विद्युत धारा बहकर जाएंगी और परिपथ को खराब कर देंगे, जला देंगी। किलोवाट किसकी इकाई है ये मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं जस्ट बताकर आया हूं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है बता चुका हूं, नाइट्रोजन और ऑर्गन भरी जाती है। घरेलू वायरिंग में जो अर्थिंग का तार होता है उसको कौन से रंग से दिखाते हैं, तो ध्यान रखना सर, जो हरा तार होता है ये आपका क्या होता है, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग का तार होता है। रेड तार जो होता है वो लाइव वायर होता है, ठीक है, जिंदा तार होता है, ध्यान रखना। बाकी काला नीला तो आपका मरा हुआ। ओम के नियम का पालन कौन नहीं करता है, सर ओम के नियम का पालन वही नहीं करेगा जिसके नाम में ही ओम हटका है। देखो अर्धचालक करेंगे, ओमिक तत्व करेंगे, कुचालक करेंगे, अनओमिक प्रतिरोध नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए, तड़िक चालक। तड़िक चालक क्या होता है सर, जो हमारे घरों में हम लोग एक तांबे का तार लगाते हैं कि अगर हमारे घर पर कभी बिजली गिरी तो वो तांबे के तार उस बिजली को सीधा कहां पहुंचा देगा, जमीन में, और हमारा जो तांबे का जो हमारा घर है वो सुरक्षित बन जाएगा। ये किस धातु का बना होता है सर, ये तांबे का बना होता है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की आज की क्लास, 30 में से 30 हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। अब आप लोगों का काम है इसको रिवाइज करने का, प्लस इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा कर आने का, ताकि आप एग्जाम में सब फोड़ कर आए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।